Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, we are here with another video. In today's video, we're gonna talk about the driving license. Basically, I have a couple of requests about the driving license और जिसके अंदर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से और मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से एक मैसेज था और एक क्वेरी थी अबाउट द ड्राइविंग लाइसेंस और कि किस तरीके से इसको क्या है क्लियर करना है थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर और व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो टू गेट सक्सीड इन दिस. सो मैंने क्या करा कि वन ऑफ माई फ्रेंड हु रिसेंटली पास द एग्ज़ाम, सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा एंड वी वर ऑन वन जर्नी. सो आई सेड टू हिम दैट यू कैन एलिब्रेट दिस टॉपिक सो लोगों को फ़ायदा हो सके, दोज हु आर लुकिंग फॉर द ड्राइविंग टेस्ट. सो हियर यू हैव अ वीडियो, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट एंड लेट मी नो कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, और कमेंट में क्या है तो मुझे बता दीजिएगा वो यू आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इंशाल्लाह आई कैन शेयर विद यू फर्दर. मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी आपसे नजीब इस मामले में कि ड्राइविंग लाइसेंस जो यूके में हासिल किया जाता है उसका क्या प्रोसीजर है, पहला स्टेप क्या है? अगर आपको आती है, ड्राइविंग आती है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान है. उसके बाद सबसे पहले ये होता है कि आपको यहाँ पे आए हुए कम से कम 120 डेज़ हो चुके हों तो आप अपना जो है वो क्या नाम है लाइसेंस के लिए यानी कि प्रोविजनल लाइसेंस तो अप्लाई कर सकते हैं. आप आते ही आप जिस दिन लैंड आपने किया है आप उसी दिन जाएँ उनकी DVLA की वेबसाइट पर और जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं. वो आपको प्रोविजनल लाइसेंस भेज देंगे यानी कि लर्निंग लाइसेंस भेज देंगे. उसके बाद अगर 120 डेज़ आपको अगर हो गए हैं तो फिर आप जो है वो उसके टेस्ट को बुक कर सकते हैं जो कि थ्योरी टेस्ट होता है. तो थ्योरी टेस्ट की तैयारी के लिए एप्लीकेशंस बहुत सारी मौजूद हैं. 5 पाउंड की वो आती हैं, ऑनलाइन ही आप प्ले स्टोर से खरीद लें. और DVLA की अपनी भी कहते हैं कि DVLA की अब पता नहीं है मुझे भाई ओरिजिनल की DVLA की किसकी, तो वो आप ले लें. 5 पाउंड की सारी तकरीबन एक जैसी होती है. फिर उसमें आपने ये करना है कि आपने उसको पढ़ना है अंदर से और पूरा सही से अच्छी तरह से उसकी थ्योरी पूरी पढ़ लें. उसके टेस्ट होते हैं 15 जो उसके हर एक जो टेस्ट होता है वो 50 क्वेश्चन का होता है. ओरिजिनली भी ऐसे ही होता है. तो उसका आपके कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, यानी कि सेक्शंस होते हैं. 2 सेक्शंस होते हैं उसमें. एक होता है हैजर्ड का और एक होता है आपका क्या कहते हैं नॉर्मल जो होता है टेस्ट थ्योरीज होती हैं. इसके अंदर थ्योरी के सवाल होते हैं, चूज द बेस्ट आंसर होता है. तो आप उसको पूरा पढ़ लें अगर पढ़ सकते हैं. अगर आप काम चोर हैं तो उसका एक शॉर्टकट ये है कि आप डेली 3 दफ़ा कम से कम उसको सॉल्व करें 50 क्वेश्चंस को. तो विद इन अ वीक आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और उसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको एक हफ्ते में जो सारे क्वेश्चन जब याद हो जाएंगे तो आप अपना यानी कि आपके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे. उसके अंदर मॉक टेस्ट जो हो रहा है आपका डेली, तो उसमें आपके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे 47, 48, 49. तो दैट मीन्स यू आर रेडी नाउ. तो मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 44 हो गई है. ओके, यानी कि मिनिमम आपको जो मार्क्स चाहिए होते हैं टू पास दैट एग्जाम इज 44% और 44 क्वेश्चंस आपके जो है वो सही आने चाहिए. एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसका मतलब है इसमें ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस होते हैं. 50 क्वेश्चन होते हैं. 50 क्वेश्चंस होते हैं और 6 मतलब 6 आप गलत कर सकते हैं. यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. 43 आपका पासिंग मार्क्स है और 44 जो है वो लोग ले आते हैं रीजनेंसेस की जो आप एप्लीकेशंस करते हैं उनमें जो है वो 6 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टेस्ट में अलग आते हैं. बाकी पूरे सवाल वही होंगे यानी कि 44 क्वेश्चंस वही होंगे. आप देखते ही समझेंगे किसका आंसर क्या है. लेकिन 6 ऐसे होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे. उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है. ये तो थ्योरी पढ़ लें ज़्यादा अच्छी बात है, बेस्ट है वो. हाँ, मतलब मैं भी जो भी लोग सीखना चाहते हैं और सही से अमल करना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट सजेशन ये होगा कि आप थ्योरी करें. मगर डेफिनेटली टाइम की कमी की वजह से क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट्स या वो लोग जो काम करने के लिए आए हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स की वजह से आपके पास इतना टाइम नहीं होता. तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू जो कर सकते हैं. तो नजीब के मुताबिक उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं. एक हैजर्ड्स का होता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो कि आपकी ड्राइविंग से रिलेटेड होते हैं. इसका मतलब है 25 क्वेश्चंस होते हैं. नहीं, 50 क्वेश्चन जो है वो MCQs होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं आपके. उसके बाद फिर आपके 100 क्वेश्चन नहीं 100 नहीं सॉरी 70 होते हैं आई गेस. उसमें से आपने जो है वो अच्छे खासे मार्क्स की आपकी गुंजाइश होती है. 33 आने चाहिए आपके. तो उसमें से भी होता है आपने क्लिक करना होता है, दूर से देख के हैजर्ड पहचानना होता है और आपने सिर्फ क्लिक करना होता है. जितना जल्दी आप क्लिक करेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे. 5 पॉइंट मैक्सिमम होते हैं उसके अंदर. तो वो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ उसकी होती है, फीचर्स होते हैं सारे. उसको आप डाउनलोड कर लें. डिफरेंट हैजर्ड्स होते हैं, वो भी हैजर्ड्स आपको जो है सिमिलर मिल जाएंगे उसके अंदर टेस्ट के अंदर भी. तो आपको पहले से पता होगा यार यहाँ पे हैजर्ड आने वाला है, आप पहले क्लिक कर दोगे.
चेक करने पे ये नुकसान ये होता है कि उसको काउंट नहीं करते हो। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब टेस्ट दे रहा था मेरे 45 आए थे, तो उसमें तो क्लियर हो गया था, लेकिन जो दूसरा हैजर्ड वाले में था, मैं करते करते ऐसा हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि इतने ज़्यादा थे वो और एक जैसे लग रहे थे, तो मैं 1 सेकंड के लिए मेरा दिमाग सो गया था, तब 2 क्वेश्चन मेरे मिस हो गए, मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया उसको। तो और वो क्विकली जा रहा होता है ना, फॉरन की वीडियो चल रही होती है, वीडियो चलते में आपने क्लिक करना होता है कि भाई यहाँ पे हैजर्ड आ गया। तो ऐसा भी होता है जैसे मेरे साथ हुआ। तो ये है सिंपल। उसके बाद फिर आपका टेस्ट क्लियर हो गया, वो हाथ के बाद आपको रिजल्ट आपको पकड़ा देंगे आपका कि भाई आप पास हैं, फिर लें आपको देख लें अपना जो भी है, आप पास हो गए हैं। आपको अगर ड्राइविंग आती है तो आप, मेरा सजेशन ये है कि आप गाड़ी अगर परचेज़ कर सकते हैं तो आप परचेज़ कर लें, उस पर एल लगा दें, एल लिख दें, जो एल का होता है, एल की पेड होती है वो ले लें और प्रैक्टिस शुरू कर दें अपनी। आपको इंश्योरेंस महंगी पड़ेगी, आपकी इंश्योरेंस सस्ती कम पड़ती है, आपकी एज 26 अबव होती है और आपका क्या नाम है लाइसेंस थोड़ा पुराना हो, नॉट इंटरनेशनल लाइसेंस, यहाँ का लाइसेंस अगर पुराना हो, मतलब एटलीस्ट 1 साल 2 साल। लेस देन 26 पे कम होती है, 26 पे जो है ज़्यादा होती है, 26 तक में ज़्यादा होती है, 26 अबव जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोग ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, दे अंडरस्टैंड। हाँ ऐसे ही है। फिर ये है कि आप ले लें, ज़्यादा अच्छा है, आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, वरना 35 पाउंड पर आवर के हिसाब से जो है वो चार्ज करते हैं जो इंस्ट्रक्टर आता है, जो भी आता है। आजकल ये रेट चल रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम मैंने नहीं सुना है इससे कम। आई थिंक कि जिस आप एरिया में रहते हैं उधर से भी कुछ वेरी करता है। इफ़ यू आर टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड तो उधर के रेट्स कुछ कम होंगे, और अगर आप टुवर्ड्स द साउथ साइड तो उधर के रेट्स कम होंगे डेफिनेटली। वो लोग जो कि जैसे हम लोग हडर्सफील्ड से हैं तो माइट भी या मैनचेस्टर के करीब हैं, माइट भी थोड़े से रेट चाहिए जो लोग लंदन में हैं या नियर बाय दैट एरिया, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऊपर नीचे हो। तो अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन दिस माइट बी डिफर्ड, तो दैट्स नॉट मेक्स एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लमेटिक और सिचुएशन। हर इंस्ट्रक्टर की कोशिश होती है कि कम से कम 10 क्लासें वो आपको दे। तो इस मीन्स इट्स टोटली कॉस्ट 350 pounds लग गए आपके ना, और 62 पाउंड का आपका DVLA बनेगा, तो मैं अगर 32 पाउंड का बनेगा वो अगर आप ऑनलाइन बनाते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाके करते हैं तो आपका 64 पाउंड का बनेगा। तो मैं ही समझती हूँ लाइक 400 pounds for that। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर आपका टेस्ट बुक भी जो है ना, ये वाला प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल टेस्ट तो वो मिला के पूरा आपका 500 का खर्चा है। प्रैक्टिकल टेस्ट की टोटल कितनी क्या कॉस्ट लगती है? वो भी आपकी 60s में है, 61 62 ऐसी समथिंग का। तो यूजुअली जो है वो 500 pounds तक 500 आपका। पाउंड ओवरऑल में आपको टेस्ट क्लियर और होगा। अगर मेरे ख्याल में अगर आप डिफरेंट लोकेशन में, अगर आप किसी महंगी लोकेशन पे रहते हैं जहाँ पे अगर आपका इंस्ट्रक्टर ज़्यादा चार्ज कर रहा है, या कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर भी शायद आपको मिल सके Increase हो सकती जो कि है। है, तो फिर वो थोड़ी इंक्रीज हो सकती है। जो एवरेज कॉस्ट है आपकी लाइसेंस हासिल करने की विद इन द यूके एट द मोमेंट इज 500 pounds, राइट? ऐसे ही ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली ये है। और अगर इससे रिलेटेड हमारे पास कोई लिंक्स अगर उससे बातचीत इंफॉर्मेशन ली जाए तो हमारे पास ऐसी कोई वेबसाइट मौजूद है? DVLA की वेबसाइट्स है, और आप इस चीज़ के हवाले से पूछ रही हैं रिलेटेड विद टेकिंग द इंफॉर्मेशन, प्राइमरी इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट की सारी वेबसाइट्स हैं, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज़ करें। ठीक है। DVLA की अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन डालें, आप कुछ भी लिखें और उसके बाद GOV वाली जो भी लिंक आए आप उसको खोलें। दूसरे जो भी लिंक आ रहे हैं आप उसमें ना जाएँ, वो आपको जो है क्या नाम है बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, इधर उधर घुमा रहे होते हैं और उसके बाद आपको ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज कर देते हैं। रूल्स वही हैं जो इंडिया में पाकिस्तान में सेम है, ड्राइविंग रूल्स सेम है, और बस हमारा कसूर ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं इसको और ना हम लोग अमल कर रहे होते हैं। बाकी रूल्स वही हैं, तो आप फॉलो करने की बात है तो फॉलो करें आप, तो आपके लिए ईजी है ड्राइविंग। तो जब जिस दिन मैंने, बल्कि इवन अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जिस दिन पहले दिन बैठा था तो उसने मुझे यही कहा था कि भाई तुम्हें ड्राइविंग आती है, तुम्हें कोई मसला नहीं है, तुम्हें सिर्फ रूल्स की ज़रूरत है, तुम या तो गाड़ी ले लो तो तुम्हें जो है क्या नाम है मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और नहीं तो फिर ये है कि तुम मुझे पैसे देते रहो, मैं तुम्हें आगे जो है वो क्या नाम है टाइम देता रहूँगा और तुम जो है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहो। तो उस वक्त था थोड़ा सा मसला, तो हमने कहा कि नहीं बेहतर यही है कि भाई इंस्ट्रक्टर को बुला लिया जाए, उसी को पैसे दे दिया जाए। 300-350 में गाड़ी मिलेगी भी नहीं, और मिल भी गई तो आप वो मैकेनिक के पास ही खड़े रहेंगे, तो वो कुल मिला के आपकी 1000-1200 की। आई थिंक इट्स बेटर कि आप किसी इंस्ट्रक्टर को लें और आपको सही तरह से वो जो एक्सपीरियंस बंदे हो वो यहाँ का, क्योंकि डेफिनेटली हम अपने मुल्क में तो अगर अपने मुल्क से बात करें यानी कि पाकिस्तान में हम लोग उस तरह से ड्राइविंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते हैं जैसे फॉलो करना चाहिए। और आई थिंक इससे हमें सबक भी लेना चाहिए कि जैसे कि नजीब ने हमें बताया कि रूल्स वही हैं, रेगुलेशन सारी वही हैं जो कि हमारे अपने कंट्रीज में, बट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। सो द मेन जो इस वक्त जो चीज़ मुझे समझ में आई है वो है कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। सो बी प्रैक्टिस, अगर आप अपनी लर्निंग कर रहे हो या आप अपना लाइसेंस
to make it practice in the best way. तो best practice makes the best things or best outcomes. फिर आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसको बुक करने के लिए ये होता है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मीन्स के बुकिंग बहुत ज़्यादा बुकड होती है और आपको नहीं मिल रही होती, तो उसमें लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग कहते हैं कि 100 पाउंड दे दो, हम तुम्हें जो है वो क्या नाम है पीछे कर देंगे, 150 दे दो, हम तुम्हें फ़ौरन की डेट दे देंगे। तो वो डेट क्या देते हैं, वो जो काम वो कर रहे हैं वो काम आप भी कर सकते हैं। 2 तरीके हैं उसके, 18 पाउंड खर्च करें, एप्लीकेशन है, आप उसको जो है क्या नाम है उसमें अपना डाल दें, डेटा जो भी है आपका वो मांगेगा, रिक्वायरमेंट सारी आप उसमें फिल कर दें और क्या नाम है आपको वो डेट आपके पीछे ले आएगा खुद ही ऑटोमेटिक। या फिर आप उससे ज़्यादा आसान हल ये है कि आप रात में 11 बजे खोलें DVLA की वेबसाइट को, आप एक दफ़ा बुक कर लें अपनी डेट। फॉर एग्जांपल आपको डेट मिली है जाके 12 दिसंबर की, ठीक है। अब आप ये करना है आपने कि आपने उस डेट को नहीं छोड़ना है, आप वो डेट पकड़ के रखें। आप रोज़ाना 11 बजे सुबह 6 बजे आपने कंप्यूटर खोल के DVLA की वेबसाइट खोलनी है और चेक करनी है कि जो आपको रिक्वायरमेंट है सेंटर, उस सेंटर में कौन सी डेट अवेलेबल है। आज नहीं तो कल आपको कोई ना कोई करीब की डेट मिल जाएगी, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये ना हो कि अगले हफ्ते की डेट मिल जाए और आपकी तैयारी नहीं है और आपका इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए आप जो है अपनी डेट को सेट कर ले, पीछे की तरफ ले आए या 18 पाउंड खर्च करके जो है वो अपनी डेट पीछे ले आए। उसमें भी होता है डेट लिमिटेशन होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में अब मेरी डेट आ जानी चाहिए, तो वो उस दौरान में आपकी डेट को पीछे ले आता है। अच्छा नजीब, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विजिट वीज़ा पे आते हैं, थोड़ा प्रोलॉन्ग रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उन पे अप्लाई होते हैं और दे आर अलाउड फॉर टू अप्लाई फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, है राइट? हाँ, वो अपने इंटरनेशनल लाइसेंस को चला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि UAK की वेबसाइट पे मैंने कहीं नहीं देखा कि आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आएँ, मीन्स पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस लाने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ, ना इंडिया का लिखा हुआ है। इंडियन चलाते हैं और दिल खोल के चलाते हैं अपने लाइसेंस के ऊपर, वो इंटरनेशनल लाइसेंस ही होता है, उनका परमानेंट जो लाइसेंस होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी डरते इतने हैं, हम लोग को पता नहीं हर चीज़ से डर इतना है ना, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सामने लिखा हुआ क्या है। मैंने पूरी उसमें नहीं देखा कि उसमें लिखा हो कि पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत है। आप अपने लाइसेंस पे लेके आएँ, आप गाड़ी लें, उसी लाइसेंस के ऊपर आपको पूछता है, जब आप अपनी इंश्योरेंस करा रहे होंगे वो पूछेगा कि भाई कौन सा लाइसेंस है आपका, आप बोल रहे इंटरनेशनल लाइसेंस है, खत्म हो गई बात। क्योंकि आप यहाँ पे PRP के ऊपर रजिस्टर्ड हो गए हो, अब आपका बाद में लाइसेंस बनेगा तो आपके जो पॉइंट्स हुए होंगे, यानी कि अगर पेनल्टी कोई लगी भी होगी आपके ऊपर, तो वो आपके बाद में ओरिजिनल लाइसेंस में आ जाएगी, UK के लाइसेंस में। तो दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे, तो डेफिनेटली आपके पास आपको पता नहीं होता, क्योंकि हमारे वहाँ भाई रूल्स एंड रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, लोग फॉलो नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है आपको हो सकता है कि हो। बट या आई ऑल्सो नो द फ्यू पीपल जो कि इंटरनेशनल लाइसेंस पे यहाँ पर आए हैं और उन्होंने काफ़ी अर्से तक गाड़ी चलाई है, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में भी थोड़ा सा तमीज़ से गाड़ी चलाते थे। तो आई थिंक अगर आपको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, जिसके जो कि पहले ही नजीब आपके सामने मेंशन कर चुके हैं, तो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि आप आते वक्त अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर आएँ और आप उसको यूज़ करें। ना भी लाएँ तो फर्क नहीं है, आप चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, 100% चला सकते हैं। कहीं पे भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ कि इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ चलाएं। आप अपने नेशनल जो आपका लाइसेंस है पक्का वाला वो आप लेके, प्रोविजनल की बात ही कर रहा है भाई, बात नहीं कहना मुझे। जी, मतलब आपके पास आपका प्रोविजनल ही आपका अपना जो है वो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। बट ये एक मेरे ख्याल में हर जगह ही होता है कि इंटरनेशनल लाइसेंस, क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर ने विजिट किया था ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर गई थी और जाने में कोई मसला नहीं है भाई, 100 रुपए का ड्राइव ओवर देयर, 100 रुपए का 300 रुपए का बनता है, वो बनाने में भी मसला नहीं है। बट द थिंग इज आई एम जस्ट सेइंग, अगर कोई भूल गया है तो वो चला सकता है, बिल्कुल चला सकता है। ये एक मिथ बनाई हुई है कि आपको इंटरनेशनल लाइसेंस की जरूरत है। जी, एक हमें एक लर्निंग पॉइंट जो आज की इस व्लॉग से ज़रा जो मेरे ख्याल में आपको हाईलाइट होता है वो एक ये पॉइंट है कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम शुड हैव इंटरनेशनल लाइसेंस। तो आप अपने नेशनल लाइसेंस के ऊपर या और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी आप गाड़ी चला सकते हैं। बट इट्स इन माई सजेशन इट्स बेटर टू हैव अ इंटरनेशनल लाइसेंस एज वेल, जस्ट इन केस कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि आपके पास ये हो कि हाँ यू आर अलाउड, क्योंकि आपका इंटरनेशनल लाइसेंस भी आपका जो परमानेंट लाइसेंस है सिर्फ उसी के बेस पे सिर्फ आपको वो इशू कर दिया जाता है, उसके लिए आपको कोई मजीद कोई टेस्ट या कोई फर्दर मेरा नहीं खाली कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये इंश्योरेंस आपकी ऑनलाइन होती है, आप ट्राई करें, 2-3 कई सारी वेबसाइट होती हैं, उसको ट्राई करें, सब पे अपने डिटेल्स डालें जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं। जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसका पहले लेने से पहले उसका रोड टैक्स देखें कितना आएगा, क्योंकि कुछ गाड़ियों का रोड टैक्स होता है 20 पाउंड पर साल का, और कुछ का ऐसा होता है कि भाई आपने 50 पाउंड पर महीना आपने पे करना है। तो मतलब वो डिपेंड करता है, आप पूरा लमसम दे दें एक साथ, मतलब 2000 पाउंड एक साथ दे दें
ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये कि अगर 20 पाउंड पर महीना है, जैसे इस गाड़ी का जो हम चला रहे हैं तो इसका 20 पाउंड पर साल है, तो मैंने अब और किसी देना 20 पाउंड मैंने दे दिया, पूरे साल की मेरी छुट्टी हो गई है, तो ये चीपेस्ट है। तो इस तरह आप देखें। और जो आपकी जो यूरो 6 गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि एमिशन कंट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, उनका उतना कम होता है रोड टैक्स। इंश्योरेंस आपकी इनिशियली महंगी आएगी, अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस पे तो ऑब्वियसली महंगी आएगी। उसके बाद फिर आपका क्या नाम है, अगर यहाँ का नया लाइसेंस है आपका, जैसे मेरा है लेकिन 26 अबव हूँ मैं, तो भी मेरी उस कंपेरेटिवली कम आई है मेरी। और अगर आप शादीशुदा हैं लेकिन बेगम आपकी पाकिस्तान में, कोई वैसे की बात नहीं, आप डाल दें कि आप पे एक बंदा डिपेंड करता है, तो आपकी इंश्योरेंस थोड़ी नीचे आ जाती है। और इस तरह के सवाल होते हैं कि आप गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, आपको पता है आपका सेफ एरिया, आप डाल दें, आप कार पोर्च में खड़ी करेंगे या ड्राइववे में खड़ी करेंगे या व्हाट्सएवर। तो इस तरह की चीज़ों से आपकी इंश्योरेंस जो है थोड़ी बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन कंपेयर करें डिफरेंट वेबसाइट्स को, एक वेबसाइट पे आप वो ना करें कि यार ये इसमें इतनी आ रही है, उसमें इतनी आ रही है, क्या करूँ मैं 200 पाउंड 300 पाउंड से पर महीना कैसे दूँगा। ज़रूरी नहीं है, लोगों की कम भी आती है। मेरी खुद जो है 188 है इस वक्त, और इसमें सारी चीज़ें कवर हो रही है। और इसके अलावा ये होता है, यहाँ पे कुछ बैंक्स हैं जो आपको अलग से इंश्योरेंस देते हैं, जो कि AA इंश्योरेंस होती है, जो आपको हाईवे में काम आती है। मेरा बैंक मुझे दे रहा है इस वक्त AA इंश्योरेंस, जिसमें मेरा मोबाइल भी कवर हो रहा है, उसमें मेरी गाड़ी भी कवर हो रही है, और मुझे Disney Plus की जो है सब्सक्रिप्शन भी दी हुई है। वाओ, दैट्स अमेजिंग कि इनको Disney Plus पे जो है वो सारी सीरीज भी देखने को भी मिल रही है। ऐसे ही है, तो मतलब 10 पाउंड वो ले रहे हैं महीने का, और मुझे सारी चीजें सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक तीन से आपने 3 शिकार किए हैं। बिल्कुल 10 पाउंड के अंदर। और अगर आप सिर्फ AA की इंश्योरेंस अलग से, AA इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं कि अगर आपका कोई ब्रेकडाउन हो जाता है हाईवे पे, तो वो आपको फ्री सर्विस देगा, ये ना कि जो है आप उनको बुलाएंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, और वो भी मतलब वही काम करेंगे जो इंश्योरेंस पे मैंने करवा रहा हूँ सिर्फ AA पे। तो मतलब ये कि आपको 100 पाउंड ले लेंगे, आपका ड्राइविंग मतलब आप जा रहे हैं हाईवे पे, आपको कहीं ब्रेकडाउन हो गया, कुछ हो गया मसला, आप जब उनको कॉल करेंगे वो आएंगे, टो करने के पैसे, वहाँ तक छोड़ने के पैसे, सारी चीज़ों के पैसे वो आपसे चार्ज करेंगे, तो तकरीबन 100 पाउंड मिल जाएगा आपका। तो बेहतर नहीं है कि आप जो है वो 10 पाउंड महीना दे रहे हैं और 3 चीज़ें आप ले रहे हैं साथ में। तो मेरे ख्याल में आज की ये ड्राइविंग लाइसेंस और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ फॉर एवरीबॉडी। तो आई थिंक आप लोग इस पर ज़रूर देखिएगा और समझिएगा। और जो बात आपको नजीब ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लग रही है इसकी समझाने की कोशिश की है कि आप खुद सर्च करना, ना कि लोगों की बातों पे भरोसा करना खाली, क्योंकि कभी कभी आप धोखा भी खा सकते हैं। और अक्सर लोग बहुत धोखा हमने देखा है अपने लोगों को धोखा खाते हुए। और तो अपने खुद सर्च करिए। आप जाहिर सी बात है, जो भी यहाँ पर आ रहे हैं आप खुद पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, और अंडरस्टैंड करें पहले सिनेरियो को, और उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए, किसी के कहने पे, किसी के समझने के लिए। और इसी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हैं उससे रिलेटेड हमारा व्लॉग का मैं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच नजीब जमाल फॉर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी उन सारे लोगों के लिए जो कि UK आ रहे हैं और जो कि UK में भी हैं और चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेना। और अगर हमसे मुमकिन हुआ तो डेफिनेटली एंड ऑफ द वीडियो जो है व्लॉग के हम आपको कुछ लिंक भी शेयर कर देंगे, ताकि आपकी आसानी के लिए, ताकि आप जो है वो उस पर जाके खुद इंफॉर्मेशन मिल सकें। थैंक यू वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड विद Morris Astani's vlogs on the YouTube. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Jazakallah. So welcome back once again. So hopefully you have watched the whole video, और इस वीडियो से आपको फ़ायदा भी होगा, तो रीज़न और पर्सपेक्टिव जो बनाने का था वो भी ज़रूर पूरा हुआ। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ तो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में आपने एक चीज़ ये बतानी है। दूसरी चीज़, अब आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर देखना चाहते हैं वो बता दीजिए, और वो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड इन टर्म ऑफ द accommodation, studies, particular subject, or any of university department, or any of the city tour or something, whatever you want, just comment below and let me know. Or if you have any query, let me know about that in comment or DM me on Instagram. However you are good, just drop me a message for that. So jazakallah khair, video देखने के लिए stay tuned for further. Inshallah we're gonna meet with some hot topics. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.